कर्मयोगी कर्मवीर भाऊराव पाटील जी विनम्र अभिवादन। साहित्य संबंधी सामान्य जानकारी पद्य विभाग प्राध्यापक दिलावर पठाण, महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, जिला अहमदनगर। कृति पत्रिका के प्रश्न 2 ई के लिए प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण त्रिलोचन। प्रश्न पहला, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। उत्तर, चतुष्पदी के लक्षण निम्नलिखित है। 1. चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। 2. चतुष्पदी के प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं। 3. तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता। चौथा लक्षण, प्रत्येक चतुष्पदी भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है। पांचवा लक्षण, एक चतुष्पदी किसी दूसरी चतुष्पदी से संबंधित नहीं होती। इस प्रकार चतुष्पदी के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रश्न 2, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। उत्तर, त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह निम्नलिखित है। 1. धरती। 2. दिगंत। 3. गुलाब और बुलबुल। 4. उस जनपद का कवि हूँ। और 5. सबका अपना अपना आकाश। मैं दोबारा स्पष्ट करता हूँ। त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश। आगे पद्य क्रमांक 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त। आप लोगों के लिए सूचना है, देखिए इस पद्य पाठ पर सन 2021-22 की कृति पत्रिका में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आ गया समझ में? देखिए प्रश्न, जानकारी दीजिए। 1. नई कविता के अन्य कवियों के नाम। उत्तर, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही। यह नए कविता के अन्य कवियों के नाम हैं। जैसे कि मैं दोबारा स्पष्ट करता हूँ, पहले है राम स्वरूप चतुर्वेदी और दूसरे है विजय देव शाही। इस प्रकार जानकारी दीजिए, यह प्रश्न होता है। आगे दूसरा प्रश्न, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। उत्तर, 1. काव्य संग्रह नाव के पाँव शब्ददंश। 2. खंड काव्य शंबुक। 3. आलोचना भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं केशवदास। और 4 है पत्रिका, जिसमें नई कविता। यह हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। अब देखिए, साहित्यिक कृति अर्थात काव्य संग्रह, खंड काव्य,
आलोचना, नई कविता तथा पत्रिका। अब काव्य संग्रह उन्होंने कौन से लिखे हैं? तो नाव के पाव, शब्ददंश, खंड काव्य शंबुक, आलोचना भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, पत्रिका नई कविता। आगे पद्य क्रमांक 5 अ, गुरुबानी, रचनाकार गुरु नानक जी। प्रश्न देखिए, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। गुरु नानक जी की जो रचना है वह रचना का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। प्रश्न दूसरा, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता। उत्तर, गुरु नानक जी सहज सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर है। दूसरी विशेषता, आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, हिंदी खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। तीसरी विशेषता, आपने पद शैली में रचना की है। और चौथी विशेषता, पद काव्य रचना की गेय शैली है। यह हुआ गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता। प्रश्न हम लोगों ने दो देखे हैं। पहला है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता, जैसे कि भाषा सहज सरल यहाँ पर दिखाई देती है। काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, हिंदी, अरबी भाषा के शब्द है। पद शैली में रचना की है और पद काव्य रचना की गेय शैली है। आगे आ, वृंद के दोहे, रचनाकार वृंद। अब यहाँ पर वृंद के दोहे, इस काव्य के ऊपर साहित्य संबंधी जो प्रश्न है वह देखिए। पहला, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। उत्तर, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहली, वृंद सतसई। दूसरी रचना समेत शिखर छंद। तीसरी रचना भाव पंचशिखा। 5, पवन पचीसी। 6, हितोपदेश संधि। 7, यमक सतसई। 8, वचनिका तथा सत्य स्वरूप इत्यादि वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आ गया समझ में? दोबारा देखिए, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप इत्यादि वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर समझ में, तो चलिए अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दोहा छंद की विशेषता। उत्तर, दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या? दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता, दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। दोहे का जो अंतिम चरण का भाग होता है वहाँ लघुवर्ण आता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोहे के? तो 4 चरण होते हैं।
प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। यह हुई दोहा छंद की विशेषता। आगे पद्य क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम रचनाकार है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, नई कविता का परिचय। उत्तर, नई कविता में काव्य क्षेत्र में नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए शिल्प पक्ष और भाव पक्ष के स्तर पर नए प्रयोग किए गए। यह विशेषता है। नई कविता में काव्य के क्षेत्र में नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए शिल्प पक्ष और भाव पक्ष के स्तर पर नए प्रयोग किए गए हैं। फिर नई कविता का परिचय। दूसरा, नए प्रतीकों, उपमानों और प्रतिमानों को ढूंढा गया नई कविता के परिचय में। फिर 3, परिणाम स्वरूप नई कविता आज के मनुष्य के व्यस्त जीवन का दर्पण और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। यह हुआ नई कविता का परिचय। आ गया समझ में? आगे प्रश्न 2, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उत्तर, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? अपनों के बीच, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, क्या? सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता। देखिए, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी? कविता संग्रह इत्यादि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं हैं। आगे पद्य क्रमांक 9, चुनिंदा शेर। कैलाश सेंगर। देखिए पद्य क्रमांक 9, चुनिंदा शेर। प्रश्न 1, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। उत्तर, 1, सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह। 2, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। 3, सुबह होने का इंतजार, कहानी संग्रह। 4, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य। कौन कौन से? 1, सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। 3, सुबह होने का इंतजार। और 4, अभी रात बाकी है। प्रश्न क्रमांक 2, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। क्या है प्रश्न? गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उत्तर है, गजल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। कौन सी भाषा का? उर्दू भाषा का गजल लोकप्रिय काव्य प्रकार है। आगे पद्य क्रमांक 12, लोकगीत। सुन रे सखिया कजरी। आप लोगों के लिए सूचना है, इस पद्य पाठ पर
सन 2021-22 की कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। प्रश्न देखिए, पहला, लोकगीतों की दो विशेषताएं। उत्तर, लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुख होता है। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होता है। प्रश्न पहला, लोकगीतों की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुख होता है। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होता है। प्रश्न दूसरा, लोकगीतों के दो प्रकार। प्रश्न, लोकगीतों के दो प्रकार। उत्तर, लोकगीतों के प्रकार निम्नलिखित है। देखिए, लोकगीतों के प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो पहला है कजरी, लोकगीत है यह कजरी। और दूसरा प्रकार है सोहर। यह दो क्या है? लोकगीतों के प्रकार है। मैं दोबारा बताता हूँ, कजरी और सोहर यह लोकगीतों के प्रकार यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। दोबारा प्रश्न, लोकगीतों की दो विशेषताएं। लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुख होता है। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होता है। और प्रश्न दूसरा है, लोकगीतों के दो प्रकार कौन कौन से? तो पहला है कजरी और दूसरा है सोहर। आ गया समझ में? ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय कर्मवीर।